जब बच्चों को शिक्षा देने की बात आ रही थी, जी। तो 4 पुस्त अपने आप को हम पहले ले गए। पढ़ने की इच्छा जो है ना, वो किसी की नहीं होती है, लेकिन पढ़ाने की इच्छा सबकी होती है। बहुत कुछ ही बच्चे होते हैं जो अपनी इच्छा से पढ़ने लगते हैं, उनको पढ़ने में बड़ा मजा आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुबह की बांग, अब तो जागो कार्यक्रम। मैं हूं मयंक शर्मा और आज शिक्षा को लेकर बात करना चाहता हूं। मेरे साथ है पंकज सर, जिनकी बड़ी बेटी अमेरिका में साइंटिस्ट हैं, दूसरी बेटी बिहार आर्ट्स टॉपर और क्लैट AIR 37 लाकर प्रेसिडेंट NLSIU बैंगलोर बनी और आज हाई कोर्ट में सक्सेसफुल अधिवक्ता हैं। सर, आपने कैसे बेहतर शिक्षा दी अपने बच्चों को? कृपया हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताएं। देखिए, शिक्षा को लेके पहले हम 4 पुस्त पहले अपने आप को हम ले गए उठा के। जी। जब बच्चों को शिक्षा देने की बात आ रही थी, जी। तो 4 पुस्त अपने आप को हम पहले ले गए। मेरे फादर बोलते थे कि सोंटा चलता था उस समय पढ़ाई में, जी। सोंटा। मार पड़ती थी बहुत जोर। बिल्कुल। और सोंटा के डर से हम लोग सवैया का पहाड़ा पड़ जाते थे, अढ़ाई का पहाड़ा पड़ जाते थे, जी। मतलब रट जाते थे। तो ये मैंने पाया कि पढ़ने की इच्छा किसी की नहीं होती है, अच्छा। किसी बच्चे की नहीं जी। होती है, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है, जी। तो उसके माता पिता चाहे जो भी उसके रिलेशन बगल में रहते हैं, जी। वो झुनझुना देते हैं खेलने के लिए, या मतलब बॉल देते हैं। कोई किताब जल्दी नहीं खोलता है। जी। शिक्षित परिवार ही, पढ़ा लिखा माता पिता ही थोड़ा बड़ा होने बच्चा को किताब लाके देता है और दिखाता है फोटो की ये है ए फॉर एप्पल, जी। टी फॉर टाइगर, एच फॉर हॉर्स, सी फॉर कैट, फोटो दिखा दिखा के बताता है, समझाता है, बिल्ली है, क ख ग घ सिखाता है। लेकिन बच्चा मैक्सिमम जो है वो खेल के बड़ा हो रहा होता है, अच्छा। दौड़ धूप करके बड़ा हो रहा होता है। जैसे चलना जब शुरू होता है ना, जी। तो माता पिता उसी में ध्यान देते हैं कि मेरा बच्चा चल रहा है। देखिए, आप अनेकों वीडियो आता है चलते देखते हुए, जी। कि नया फर्स्ट वॉक, पहला जी। वॉक किया, पहला चढ़ा वो जी। बच्चा। अचानक बच्चे को थोड़ा चेंज मिलता है कि भाई वो किताब देखने लगता है, उधर तो ध्यान उसका अटका हुआ है खेलने में। जी। और थोड़ा बड़ा होता है तो उसका भाई बहन चाहे उसका दोस्त दोस्त वहीं रहता है। तो पढ़ने की इच्छा जो है ना, वो किसी की नहीं होती है, लेकिन पढ़ाने की इच्छा सबकी होती है। अच्छा। यानी एक अंगूठा छाप को भी पढ़ाने की इच्छा होती है, पर जबरदस्त इच्छा होती है, खास करके बिहार में। ये एक अजीब चक्कर है कि पढ़ने का मन नहीं किया, पढ़े भी नहीं, बल बच्चा को पढ़ाने की इच्छा जबरदस्त हुई। तो हमने शिक्षा को लेके इनको, बच्चों को पढ़ाई में रुचि का उपाय मैंने किया कि कैसे इन लोग को पढ़ाई में रुचि लगे। रुचि इनको जगाया, मैथमेटिक्स इनको खूब पढ़ने को, हिसाब पे खूब बैठाया, हिसाब पे बैठाने के बाद और भय भी दिखाया। और इन लोग के पढ़ाई के समय में वो सीरियल आ गया था, तुलसी की कहानी और क्या क्या, घर घर की कहानी और क्या क्या आ जी। गया था। तो बड़ा परिवार जो फंस गया था उस सब सीरियल में जी। बुरी तरह। हमने बच्चों को सब सीरियल से दूर करवाया और फेसबुक से दूर करवाया, जी। सिनेमा से दूर करवाया, किसी पार्टी फंक्शन में जाने से दूर करवाया, और यह समझाया कि जितना ज्यादा तुम सॉल्व करोगे प्रॉब्लम, खुद सॉल्व करोगे, जी। उतना ज्यादा तुम कॉन्फिडेंट अपने बनोगे। कॉन्फिडेंट तुम्हारा बढ़ेगा। जी। गुरु गुरु का 5% और माता पिता का 5% योगदान होता है। जी। बाकी 90% जो है, वो बच्चों का सेल्फ का प्रैक्टिस ही बच्चों को शिक्षा में आगे ले जाता है। ये दोनों बच्चे मेरे आज बहुत ऊंचे स्थान पे चले गए हैं, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन स्कूल में इन लोग का उतना ऊंचा स्थान नहीं था। इन लोग का टॉप 10 में भी नहीं थे, लेकिन 10वीं पास करते करते ये लोग टॉप 10 तक पहुंच गए, जी। बस। जी।
और वो शिक्षा, और उसके बाद हम लोगों ने, पहले ये माइनस मार्किंग का चक्कर नहीं हुआ करता था, बाद में माइनस मार्किंग ऐड कर दिया। माइनस मार्किंग एक बहुत ही खतरनाक चाल चला। जितने भी कॉलेजेस बने, आईआईटी हो, मेडिकल हो, जितने भी देखिए आप, माइनस मार्किंग जोड़ दिया है। माइनस मार्किंग को बच्चा जिस दिन समझ जाएगा, उस दिन बच्चा को क्वालिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। माइनस मार्किंग के कारण बहुत बच्चे, क्वालिफाई करने वाले बच्चे भी गड़बड़ा जाते हैं और उनका भी रिजल्ट खराब हो जाता है, रैंक कम हो जाता है। जो प्रश्न नहीं जानते हैं उसको भी वो करना चाहते हैं और करके वो फिर वो कहता है, माइनस मार्किंग बनाने के पहले इसकी बुद्धि ये कहती थी कि हमको क्रीम चाहिए, मलाई। दूध को गर्म करने पे कैसे मलाई जम जाता है, तो उसको मलाई के लिए उसने माइनस मार्किंग लगाया कि क्या तुम जानते हो और क्या तुम नहीं जानते हो। तुमको ये पता होना चाहिए कि तुम नहीं जानते हो तो मत बनाओ। हाँ, छुओ मत उस प्रश्न को। ये देखिए, उससे उसका दिमाग लगाया वहां पे कि तुमको पता होना चाहिए कि इस सवाल का तुमको उत्तर नहीं मालूम है, इतना तुमको ज्ञान होना चाहिए। अगर तुमको ये ज्ञान भी नहीं है कि ये पथ खराब है, जिस पथ पे तुम चल रहे हो, दिख रहा है तुमको पथ खराब है, तब भी तुम उसमें घुसा रहे हो मुड़ी, तो तुम्हारा एक्सीडेंट होना वाजिब है। तो इसने क्रीम निकालने के लिए, क्रीमी लेयर निकालने के लिए, कि जानते तो तुम हो ठीक है, लेकिन जो तुम नहीं जानते हो उसको बनाओगे तो तुमको माइनस में चले जाओगे। तो ये माइनस मार्किंग का बुद्धि मैंने उन लोग को कूट कूट के दिया, और मैंने कितना भी क्वेश्चन उनको बनाने को, सॉल्व करने को दिया, हर सॉल्व में हम टाइम पे बैठे, कैमरा लगा के, लाइटिंग, उस समय बिजली बहुत कटता था, लाइटिंग की व्यवस्था पूरा करके, कैमरा लगा के, हम एकदम कि चोरी नहीं करें, सब बच्चा सब ईमानदारी से 100 क्वेश्चन बना रहे हैं। छोड़ने का हैबिट जो है, छोड़ने का। रैंक रैंक आने के बाद भी कॉलेज मिलना इतना आसान नहीं है। कौन सा कॉलेज मिले, इसके लिए भी बहुत सारा बच्चों को दिमाग लगाना पड़ता है। बच्चे रैंक लाने के बाद भी फंस जाते हैं, गलती से कोई दूसरा कॉलेज दब जाता है, वहां ही फंस जाते हैं। यहां भी बुद्धि लगाया कि कैसे इन लोग को बढ़िया कॉलेज मिले। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, किताबों से दोस्ती करोगे तो शब्दों की दरिद्रता नहीं होगी। शिक्षा कोई मामूली विषय नहीं है। हर माता पिता की इच्छा होती है कि वो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दे। इस वीडियो में पंकज सर द्वारा शिक्षा के विषय पर जो जाना, विस्तार से जानकारी के लिए अगला वीडियो जरूर देखें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।